हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी। और आप देखेंगे कि अगर मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं आप, जो नीचे आप रेड में देख सकते हैं, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। आज हम बात करते हैं अब और डिटेल में केल्विन साइकिल। लास्ट टाइम हमने बताया था आपको कि एटीपी और NADPH क्यों बन रहे थे, ठीक, आगे कहाँ बन रहे थे और आगे उनका यूज कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि वो बन कहीं और रहे थे लेकिन फेट उनका कहीं और है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उनका फेट कहाँ आता है? ओवरऑल जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होना है वहां पे, और फाइनली प्लांट अपना खाना बनाएगा। एंड ये सब साइकिल जो कहलाती है, ये पूरे प्रोसेस की जो साइकिल है, दैट इज केल्विन साइकिल, ठीक। अब इसी में मैंने आपको और बताया था कि एक C3 साइकिल होती है, एक C4 साइकिल होती है, दो अलग तरीके की। तो मेन केल्विन साइकिल की जब बात हो रही है तो आज हम देखेंगे C3 की बात, ठीक। चलो फिर देखते हैं कि कैल्विन एंड हिज कोवर्कर्स, आपको पहले बताया था कि फाइनली उन्होंने पूरा का पूरा जो पाथवे था वो डिकोड कर दिया था, ठीक। एंड शोड दैट द पाथवे ऑपरेटेड इन अ साइक्लिक मैनर। साइक्लिक का क्या मतलब होता है? पहले भी आपको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बताया था। क्या होता है इसमें कि जहां से शुरू कर रहे हैं वापस वहीं आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ और बन जा रहा है बीच में, ठीक। और RUBP, रिबुलोज बाय फॉस्फेट, दिस वाज जनरेटेड। तो अब ये कौन सी चीज आ गई बीच में? ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि ये क्या है और ये सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान से बैठो, आराम से सुन लो। तो केल्विन pathway occurs in all photosynthetic plants. It does not matter whether they have C3 or C4 pathways, ठीक। तो केल्विन साइकिल चाहे C3 हो चाहे C4 हो, ठीक, वो सब में होगा। चाहे, फिर से बोल रहा हूं मैं, C3 हो चाहे C4 होगा, केल्विन पाथवे सब में होगा। इसलिए ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक। अच्छा, केल्विन साइकिल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट क्या होगा? आपने लास्ट टाइम भी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से क्या मतलब है? मैंने पिछली बार भी बताया था कि उसका कोई हाथ तो है नहीं प्लांट का, कि कार्बन डाइऑक्साइड दिखी उनको पकड़ लिया, ये तो मतलब हुआ नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से यहां मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेना, और ट्रैप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी मॉलिक्यूल के साथ इसको बांध दो, ठीक। तो यहां पे C3 साइकिल की हम बात करेंगे, आई रिपीट, C3 साइकिल की बात करेंगे। तो जो जिस चीज से बांधा जाता है उसका नाम होता है रिबुलोज बाय फॉस्फेट। नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ट्रैक रखना। दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो अब तुमने देखा रिबुलोज बाय फॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ जाएगा, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? अब 5 + 1 6, ठीक है। अब यही 6 का आगे क्या होगा हम फेट जानेंगे। तो ये पहला स्टेप था जिसका नाम था कार्बोक्सिलेशन, ठीक। अब बात आती है दूसरा, रिडक्शन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन, ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है हम ये भी देखेंगे, अभी बस नाम सुनते चलो। और तीसरा होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन किसका होगा? देखो पहले स्टेप में क्या जा रहा है, प्लांट क्या लूज कर रहा है? RUBP। RUBP कुछ और में बदलेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, इन दोनों से कंबाइन होकर कोई और चीज बनती है। क्या बनेगी? आप सब जानते हैं, C3 है। C3 में क्या बन रहा था पहले? 3PGA। अब समझ में आ गया होगा कि
CO2 और RUBP मिलके 3 PGA बन रहा था। 3 लिखा है, दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो आपने देखा कि ऊपर तो 6 थे, 6 कार्बन थे, यहाँ टोटल हो गए ना, और ये 3 है, तो आप समझ गए कि अच्छा 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो इंटू 2 लिख देता हूं मैं। ठीक, अब बेसिक चीजें धीमे धीमे समझना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कार्बोक्सिलेशन क्या है। आपको अभी मैंने बताया, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, जो कि है यहाँ पे 3 PGA। ठीक, कैसे हो रहा है ये आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है किससे होगा, RUBP का कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। अच्छा, और बन क्या रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। 2 मॉलिक्यूल्स क्यों हैं, क्योंकि RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, 3 PGA इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और 5 कार्बन कंपाउंड में CO2 ऐड हो रहा है, तो टोटल इधर नेट कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, सिंस जो PGA है उसमें 3 ही कार्बन होते हैं, हमारे पास 6 कार्बन टोटल थे, ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें 3 कार्बन होंगे, तो उसके 2 ही मॉलिक्यूल तो बनेंगे 6 बराबर करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये रिएक्शन जो कैटेलाइज कर रहा है, इस एंजाइम का नाम होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसका नाम है रुबिस्को। ये काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्यों, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा प्रेजेंट वर्ल्ड में रुबिस्को होता है। ठीक, क्योंकि प्लांट्स में, हर प्लांट में केल्विन साइकिल होगी, हर प्लांट में रुबिस्को होना चाहिए। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कितने सारे प्लांट्स हैं, तो ध्यान रखना, नॉट जस्ट प्लांट्स, एल्गी, जहां पे भी केल्विन साइकिल हो रही है। ठीक, अब बात आती है रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में क्या होगा कि यहां पे होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट खाना बनाता है अपना। ठीक, कई सारे रिएक्शंस होते हैं, ऐसा थोड़े है कि एक ही स्टेप है, कई स्टेप्स होते हैं, पर हाँ याद रखना रिडक्शन फेज में ग्लूकोज बनेगा। क्या होगा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज होते हैं एंड 2 NADPH यूज होते हैं। ठीक, पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड। ठीक, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितना यूज कर रहा है, 2 ATP 2 NADPH, किस फेज में, रिडक्शन फेज में। ठीक है, टोटल नहीं बताया अभी, पूरे के पूरे केल्विन साइकिल का नहीं बताया, क्योंकि अभी आप रीजनरेशन देखोगे तो वहां फिर ATP लगेगा, इसलिए रिडक्शन फेज में कितने यूज हो रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं और 2 NADPH। ठीक, तो टोटल आपने देखा कि अगर 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, अब ध्यान रखना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन लगते हैं, यानी कि 6 बार ये साइकिल रिपीट हो रही होगी। तो टोटल रिडक्शन फेज में 2 × 6 12 ATP, 2 × 6 12 NADPH रिडक्शन फेज में। ठीक है, पूरी केल्विन साइकिल नहीं, रिडक्शन फेज में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए। ठीक, चलो अब रीजनरेशन में क्या होगा, जो हमारे RUBP रास्ते में खो गए थे, कार्बन डाइऑक्साइड से ये कंबाइन किए और बीच में इन्होंने कुछ और बनाया। ठीक है, फाइनली हमको RUBP चाहिए जिससे ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, ये फिर से रीजनरेशन होता है RUBP का, यहाँ पे एक ATP, ठीक है, फिर यूज होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो टोटल 6 CO2 लग रहे थे, तो 6 ATP और लगेंगे। ठीक है, 12 पहले लगे थे, तो बस अब आपने देख लिया, ये सब चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। तो टोटल कितने CO2 लगे, 12, सॉरी ATP कितने लगे, 6 CO2 के लिए, 12 लग रहे थे आपके रिडक्शन फेज में, 6 लगे यहाँ 18। ठीक है, एक ग्लूकोज, तो बात तो यही हो गई। ठीक है, ये आप समझ गए, ATP और ADP का कंफ्यूजन में मत रहना, ATP आता है, एनर्जी यूज कर रहा है ना, इसलिए ATP आएगा और ADP बाहर जाएगा, NADPH आएगा, NADP बाहर जाएगा। अब यही एक मैंने शॉर्ट में आपको एक पूरी समरी दे दी है इसकी, यहाँ पे देखते रहना क्या हो रहा है। ये आ रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरल 3 PGA बन रहा है, इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे ये आपको सब पता है। अब धीमे 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 ये जो पूरी साइकिल है, ठीक, दिस इज फॉर 3 CO2। ठीक, तो यहाँ नंबर्स लिखा है, अब इसको आप देख के समझ जाना, बेसिक है, ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। तो आई होप कि केल्विन साइकिल अब क्लियर हो गई हो आपको। पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। Love10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने टेलीग्राम लिंक अपना ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू।